बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है। निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है क्या है? नवरात्रि। और कोई? नवरात्रि हमारे वैष्णवों का त्यौहार नहीं है। नवरात्रि हमारे वैष्णवों का त्यौहार नहीं है। वैष्णवों का त्यौहार कौन सा है जो निकट भविष्य में आने वाला है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ जी, रामनवमी। रामनवमी वैष्णवों का त्यौहार है और नवरात्रि जो है वैष्णवों का त्यौहार नहीं है। हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग वैष्णवों के त्यौहार को मनाते हैं। तो रामनवमी बहुत निकट आ रही है। कितनी तारीख को रामनवमी आ रही है? कौन बताएगा? 26 मार्च को। और कोई है? रामनवमी 26 मार्च को है या कितनी तारीख है? कितनी तारीख? 27 मार्च है। पता नहीं क्या बता रहे हैं। 27 मार्च को है रामनवमी। 27 मार्च को रामनवमी है। आज कितनी तारीख है? 14। 13 दिन के बाद रामनवमी है? और 19 तारीख से ऑडिटोरियम में कथा होगी तो यहाँ बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़े दिन के लिए जो अभी जो क्लास चल रहा है तो गीता का हम क्लास ना करके हम राम कथा कर रहे हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। राम कथा जो है श्री रामचंद्र की जो पवित्र कथा है, बहुत ही पवित्र है। कानों को पवित्र करती है सुनने से और मुंह को पवित्र करती है बोलने से। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने राम कथा। ये अध्यात्म रामायण से मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। ये कथा सुना रहे हैं महादेव जी। कौन सुना रहे हैं? महादेव जी। कौन सुना रहे हैं? महादेव जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? महादेव जी किसको सुना रहे हैं? पार्वती को। किसको? पार्वती। कौन है उनकी? महादेव की पार्वती कौन है? पत्नी है ना? तो पत्नी को सुना रहे हैं राम कथा। तो सुनिए बड़े ध्यान से। ये जो है अरण्य कांड की कथा है, जो रामचरित्र में जो रामायण है उसमें 7 कांड हैं। 7 कांड है। पहला कांड क्या है? बाल कांड। दूसरा कांड अयोध्या कांड। तीसरा कांड अरण्य कांड। चौथा कांड किष्किंधा कांड। 5वां कांड सुंदर कांड। छठा कांड युद्ध कांड और 7वां कांड उत्तर कांड है ना। तो 7 कांड हैं रामायण में। तो अरण्य कांड की कथा सुने तो महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अत्रि के आश्रम में ही पूरा दिन रहे श्री राम। वन में अभी वनवास, श्री राम वनवास कर रहे हैं। अत्रि मुनि के आश्रम पर पूरे दिन रह कर के अगले दिन प्रातःकाल स्नान किया और श्री राम ने अत्रि मुनि की सम्मति से चलने की तैयारी की। आगे बढ़े। किन के आश्रम है श्री राम? किसके आश्रम है? कौन बताएगा? श्री राम अभी किसके आश्रम में दिन भर रहे? कौन बताएगा? नहीं सुन रहे? कोई सुन नहीं रहा क्या? कोई नहीं सुन रहा है? आपके कान कहाँ हैं? कान तो हैं इधर, लेकिन क्या सुन रहे हैं? कौन बताएगा? श्री राम दिन भर किसके आश्रम में रहे? कौन से मुनि? कौन से मुनि के आश्रम में है? अत्रि मुनि के आश्रम में। बहुत देर में बताया और कोई तो बता नहीं रहा, और ये भी कोई बता रहा तो बहुत देर में बता रहा है। आप लोग सुनते नहीं। सुनो ठीक से, ध्यान से सुनो। सुनने से कान पवित्र होंगे। कान खोलो। अत्रि मुनि के आश्रम में दिन भर रहे और सवेरे स्नान करके श्री राम ने
मुनिवर की सम्मति ली और चलने की तैयारी की। अथ तत्र दिनम स्थित्वा प्रभाते रघुनंदन स्नात्वा मुनिम समामंत्र प्रयाणायोपि चक्रमे। श्री राम बोले, हे मुने, हम सब दंडकारण्य को जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ पर? श्री राम ने कहा कि हम सभी दंडकारण्य को जाना चाहते हैं। कहाँ पर? दंडकारण्य, दंडक वन, अरण्य माने वन, जंगल है, तो दंडकारण्य कहो या दंडक वन कहो, दंडक वन को जाना चाहते हैं। किसने कहा? श्री राम ने कहा। किसने कहा? किससे कहा? अत्रि मुनि से कहा कि हम दंडक वन को जाना चाहते हैं, जहाँ पर बहुत से मुनि तपस्या करते हैं। दंडक वन में बहुत से मुनि तपस्या करते हैं, अतः हमें आप आज्ञा प्रदान कीजिए। आज्ञा मांग रहे हैं भगवान। देखो भगवान कितने हम विनम्र हैं। अत्रि मुनि से आज्ञा मांग रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए, हम दंडकारण्य को जाना चाहते हैं। मुने गच्छामहे सर्वे मुनिमंडल मंडितम विपिनम दंडकम यत्र त्वमाज्ञातुम इहार्हसि। और हमें मार्ग दिखाने के लिए कुछ शिष्यों को आज्ञा दीजिए। हम जा रहे हैं आपके आश्रम से कहाँ? दंडक वन में जाना चाहते हैं, तो अपने कुछ शिष्यों को आज्ञा दीजिए, हमें रास्ता दिखाएं, रास्ता दिखाएं। श्री राम का ये कथन सुनकर अत्रि मुनि श्री राम से हंसकर बोले। हंसे अत्रि मुनि श्री राम से हंस करके बोल रहे हैं। अब हंसकर क्यों बोल रहे हैं? पता चले क्यों हंस के बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? हंस करके अत्रि मुनि हंस करके बोल रहे हैं कि हे राम, सबके मार्गदर्शक तो आप हैं, सबको रास्ता दिखाने वाले तो आप हैं, कि भगवान ही सब जीवों को क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं, है ना। आपको अब इस जीवन के बाद कौन से शरीर में जाना है तो भगवान ही तो निर्णय करते हैं। सब जीवों को रास्ता दिखाने वाले तो आप ही हैं, है ना। सब जीवों को रास्ता दिखाने वाले तो आप ही हैं, फिर भी इस समय आप लोक व्यवहार का अनुसरण कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। आप मनुष्य लीला कर रहे हैं तो मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने शिष्यों को आज्ञा दूं कि आपको रास्ता दिखाएं, है ना। अतः मेरे शिष्य आपको मार्ग दिखाने के लिए जाएंगे। ठीक है, मैं अपने शिष्यों को आज्ञा देता हूं कि आपको रास्ता दिखाएंगे। मार्ग प्रदर्शनार्थाय शिष्यान्याज्ञप्तुमर्हसे श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रहस्य अत्रि महर्षियसा प्राह तत्र रघुश्रेष्ठं राम राम सुराश्रय। सर्वस्य मार्गदृष्टा त्वं तब को मार्गदर्शकः तथापि दर्शयिष्यन्ते तब लोकानुसारिणः। तब शिष्यों को आगे दे करके अत्रि मुनि स्वयं कुछ दूर तक श्री राम के साथ गए। शिष्यों को आगे दी कि तुम लोग इनको रास्ता दिखाओ। अत्रि मुनि स्वयं भी कुछ दूर तक श्री राम के साथ साथ चले और प्रीतिपूर्वक मना करने पर अपने आश्रम को लौटाए। जब श्री राम ने प्रीतिपूर्वक कहा अब आप अपने आश्रम को जाइए, तो अत्रि मुनि फिर अपने आश्रम को चले गए। इति शिष्यान् समादिश्य स्वयं किंचन तमत्मगान् रामेण वारितः प्रीत्या अत्रि स्वभवनं ययौ। अब एक कोस चले श्री राम, एक कोस तक चले। कितना? एक कोस कितना होता है? 3 किलोमीटर। धन्यवाद। एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर जब चले श्री राम, तो एक बहुत बड़ी नदी देखी। क्या देखी? बहुत बड़ी नदी है। बहुत बड़ी नदी देखी। तब श्री राम ने अत्रि मुनि के शिष्यों से पूछा, जो रास्ता दिखाने के लिए आए, श्री राम ने अत्रि मुनि के शिष्यों से पूछा। क्रोशे मात्रम ततो गत्वा ददर्शे महतीं नदीं अत्रे शिष्यानुवाचेदं रामो राजीव लोचनः। तो श्री राम क्या बोले? हे ब्रह्मचारियों, क्या बोले? हे ब्रह्मचारियों, नदी को पार करने का कोई उपाय है या नहीं है? श्री राम पूछ रहे हैं, नदी को पार करने का कोई उपाय है या नहीं है? तब शिष्यों ने कहा, हे रघुनंदन, यहाँ एक बड़ी मजबूत नौका है।
शिष्यों ने कहा, हे रघुनंदन, यहाँ पर एक बड़ी मजबूत नौका है। नद्या संतरणे कश्चिन उपायो विद्यते नवाम ऊचुस्ते विद्यते नौका सुदृढ़ा रघुनंदन। हम उसमें चढ़ाकर आपको एक क्षण में ही नदी के उस पार पहुंचा देंगे। शिष्यों ने कहा, आपको इस नौका में चढ़ा करके आपको एक क्षण में ही नदी के पार पहुंचा देंगे। एक क्षण कितना होता है? एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। एक क्षण 4 मिनट का होता है। तो शिष्यों ने कहा, हम आपको 4 मिनट में पहुंचा देंगे नदी के उस पार, है ना, जबकि बहुत बड़ी नदी है ना। तब मुनि कुमारों ने सीता सहित राम और लक्ष्मण को नौका में चढ़ाकर एक क्षण मात्र में नदी के उस पार पहुंचा दिया और फिर श्री राम के द्वारा प्रशंसित होकर अत्रि मुनि के आश्रम को लौटाए। तारे श्याम है युष्मान वय में वैक्षणा दे ततो नावी समारोप्य सीताम राघव लक्ष्मणो क्षणात् संतारे श्यामो क्षणात् संतारयामासुर नदीं मुनि कुमारका रामाभिनंदिता सर्वे जगमुरत्रे रथाश्रम। तब वे अब ऐसे वन में पहुँचे, बड़ा भयानक जंगल। नदी के उस पार अब जो जंगल मिला वो बड़ा भयानक जंगल था, झिल्लियों की झनकार से गुंजायमान, झिल्लियों की झनकार से गुंजायमान है, और अनेक प्रकार के जंगली पशुओं से भरा हुआ, सिंह, व्याघ्र, बड़े हिंसक पशुओं से भयानक और बड़ा घोर जंगल था। तावेत विपिनम घोरम झिल्ली झंकार नादितम नाना मृग गणाकीर्णम सिंह व्याघ्रादि भीषणम। एक भयंकर रूपधारी राक्षसों से सेवित उस रोमांचकारी घोर वन में घुसकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, राक्षसैर घोर रूपैश्च सेवितम रोमहर्षणम प्रविश्य विपिनम घोरम रामो लक्ष्मणम अब्रवीत्। अब श्री राम लक्ष्मण से क्या बोले, यहाँ से हम दोनों को बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। क्यों? बड़ा घोर जंगल है और राक्षस यहाँ पर रहते हैं। मैं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर और हाथ में बाण लेकर आगे आगे चलता हूँ। धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा कर श्री राम कह रहे, बहुत हमें जल्दी काम करना होगा। अगर कोई आएगा राक्षस तो क्या है, पहले से धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा ली उन्होंने। प्रत्यंचा माने डोरी चढ़ा ली और बाण हाथ में ले लिया। तो धनुष और बाण हाथ में ले लिया, कोई राक्षस आए तुरंत मारेंगे। हाँ, और आगे आगे चल रहे हैं, श्री राम आगे आगे चल रहे हैं। और लक्ष्मण से कहते हैं, तुम धनुष धारण कर पीछे चलो और सीता हमारे बीच में चलेगी। सीता कैसे चलेगी? बीच में, ताकि आगे से भी सुरक्षा हो और पीछे से भी सुरक्षा हो। लक्ष्मण जी सीता की पीछे से रक्षा करेंगे और श्री राम सीता की आगे से रक्षा करेंगे, है ना। ये तरीका है ना। यतः परम प्रयत्नेन गंतव्यम सहितेन वै धनुर्गुणेन संयोज्य शरानपि करे दधन अग्रे यास्याम्यहं पश्चात् त्वमन्वेहि धनुर्धराम् आवयोर्मध्यगा सीता माएव आत्मै परात्मनो। हे लक्ष्मण, सब और सावधानी से निगाह रखो। श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, क्या? सब और सावधानी से निगाह रखो, हैं? इधर से हर जगह से बड़ी सावधानी से निगाह रखो। हमने पहले जैसा सुना था उसी के अनुसार दंडक वन में राक्षसों का अत्यंत भय दिखाई देता है। ये दंडक वन है, बहुत भयानक राक्षस हैं यहाँ पर। चक्षुश्चार सर्वत्र दृष्टम रक्षो भयम महान विदिते दंधकारण्य तुतपूर्वम अरिंदम। इस प्रकार आपस में बातचीत करते हुए 1.5 योजन आगे निकल गए। आपस में बातचीत करते हुए कितना आगे निकल गए? 1.5 योजन। 1 योजन कितना होता है? 12 किलोमीटर।
कितना? तो 1.5 योजन कितना हुआ? 1 योजन 12 किलोमीटर, तो 1.5 योजन कितना होगा? 18 किलोमीटर। कितना होगा? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर चले हैं। वहाँ पर एक तलैया दिखाई दी। तलैया क्या बोलते हैं आप लोग? तालाब, छोटा सा तालाब हो तो तलैया बोलते हैं। तलैया, एक तलैया दिखाई दी। तलैया बोलते हैं। एक तलैया दिखाई दी जिसमें कुमुद, कहलार और कमल सुशोभित थे। कुमुद, कहलार और कमल जो है सुशोभित थे। एक तलैया दिखाई दी। इत्येवं भासमानो तो जगमधु सार्धयोजनम तत्र का पुष्करण्यास्ते कहलार कुमुदोत्पल। तो कमल जो है शीतल जल से बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। पानी बहुत शीतल है। और कमल जो है, आप लोग आगे आ जाइए जो सुनना चाहते हैं। हम 9 बजे तक कथा करेंगे, तो 9 बजे तक कौन कौन बैठे हैं हाथ उठाइए। जो छोड़ के नहीं जाएंगे तो आगे आइए। यहाँ पर रास्ता जो है बंद कर दीजिए, कोई यहाँ से इस रास्ते से ना निकले। आप लोग आगे आ जाइए। जो 9 बजे तक बैठेंगे आगे आ जाइए। ये रास्ता बंद कर दीजिए, किसी को यहाँ से निकलने नहीं देना। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। जो 9 बजे तक बैठेंगे तो आगे आ जाइए। जिनको जाना है तो वो पीछे बैठें, और जिनको बैठना है तो आगे बैठिए। ये रास्ता देखो, ये निकल रहा है। किसी को निकलने मत दीजिए यहाँ से, और आगे आइए। हाँ, ये रास्ता बंद कर दीजिए, इधर से कोई नहीं निकलेगा। आगे आ जाइए। हाँ, तो क्या देखा? एक शीतल जल। शीतल जल से जो है वो तलैया है, और उसमें बहुत सुंदर कमल हैं, सुंदर कमल हैं। तो उस तलैया में श्री राम, लक्ष्मण, सीता ने शीतल जल पिया। शीतल जल पिया उसमें। अम्बुजे शीतलो देन शोभमाना विदृश्यते तत्समीपम मथो गत्वा पीत्वा तन् सलिलम शुभम। और कुछ देर के लिए जल के किनारे वृक्ष की छाया में बैठ गए। जल के किनारे वृक्ष था और वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी समय उन्होंने एक महाबलवान और भयानक राक्षस आता देखा। ओसुस्ते सलिलाभ्यासे क्षणं छायामुपाश्रितां ततो ददृशुरायांतं महासत्वं भयानकम्। तो क्या देखा? एक बड़ा भयानक राक्षस आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? उन्हीं के पास आ रहा है। उसका मुख तीक्ष्ण दाढ़ों से पूर्ण था। अपनी गर्दना से अत्यंत भय उत्पन्न करता था। उसके बाएं कंधे पर एक त्रिशूल रखा था जिसमें बहुत से मनुष्य बिंधे हुए थे। त्रिशूल में बहुत से मनुष्यों को बिंधा हुआ है आर पार त्रिशूल में, और त्रिशूल उसके कंधे में रखा हुआ था। करालिदं स्त्रैवदनं भीषयन्तं सुगर्जिते वामांसे न्यस्तशूलाग्र ग्रथितानेके मानुषम। वो बहुत से जंगली हाथी, सिंह और भैंसों को खाता हुआ आ रहा था। जंगली हाथी, शेर और भैंसों को खाता हुआ आ रहा था। कौन? जंगली हाथी, भैंसे और शेरों को खाता हुआ आ रहा था। कौन? राक्षस। सुन रहे आप लोग? एक राक्षस आया। ध्यान से सुनो, इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। सुनो ध्यान से, मैं पूछ रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। तो राक्षस क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? जंगली हाथी, भैंसे और सिंह, उनको खा रहा है। और उसे देखकर श्री राम ने अपने धनुष को उठा करके लक्ष्मण जी से कहा। श्री राम ने धनुष उठाया और लक्ष्मण जी से कहा, भक्ष्यन्तं गज व्याघ्र महिषं वनगोचरं जारोपितं धनुर्धृत्वा रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। हे भाई देखो, हमारे सामने ये बड़ा महाबलवान और बहुत विशाल राक्षस आ रहा है।
पश्य भ्रातर महाकायो राक्षसो जमुपागतः आयात्यभिमुखम नोग्र भीरूणाम भयमावह। तुम धनुष पर बाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ, और हे सीता तुम डरना नहीं। भगवान ने कहा डरना नहीं, किसको कहा? किससे कहा? सीता माता को। क्या कहा? हे सीता तुम डरना नहीं। ऐसा कहकर श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ा, पर्वत के समान निश्चल खड़े, हैं, पर्वत के समान निश्चल होकर खड़े हो गए। सज्जीकृत धनुस्तिष्ठ माँ भैर जनक नंदिनी इत्युक्त्वा बाण मादाय स्थितो राम एवाचलः। तब उस राक्षस ने राम लक्ष्मण और सीता को देखकर अट्टहास किया। अट्टहास, अट्टहास का मतलब क्या? जोर से हंसा। कौन जोर से हंसा? कौन? राक्षस। सीता राम लक्ष्मण को देख करके जोर से हंसा और सबको भयभीत करते हुए इस प्रकार बोला। सतो दृष्ट्वा रमानाथम लक्ष्मणं जानकीं तदा अट्टहासं तथा कृत्वा भीषयन्निदमब्रवीत्। अरे बालको, बाण, तूणीर और जटा बलकल आदि मुनि वेश धारण किए तुम कौन हो? तुम्हारे साथ में एक स्त्री है। राक्षस कहता है अरे बालको तुम कौन हो? जटा धारण किए हो और बलकल धारण किए हो और धनुष बाण धारण किए हो, हाँ, और तुम, हाँ, तुम्हारे साथ में एक स्त्री है, तुम बड़े मदोन्मत्त दिखाई देते हो। कौयुवाम बाण तूणी रे जटा बलकल धारिणो मुनिवेश धरो बालो स्त्री सहायो सुदुर्मदो। तुम बड़े सुंदर हो और मेरे मुख में जाने वाले ग्रास के समान हो। राक्षस ने क्या कहा? तुम बहुत सुंदर हो और मेरे मुख में जाने वाले ग्रास के समान हो। अभी मेरे मुख में चले जाओगे, उसने कहा। किसने कहा? राक्षस ने कहा तुम अभी मेरे मुख में चले जाओगे, हाँ, मेरे मुख में जाने वाले एक ग्रास के समान हो। इधर से मत निकलने दीजिए, ये रास्ता नहीं, उधर से जाए, इधर से जाए, यहाँ से कोई नहीं निकलेगा, हैं, ये रास्ता बंद कर दो, इधर से बना। तो उसने कहा कि हाय, हिंसक जंतुओं से पूर्ण इस घोर वन में तुम किस लिए आए हो? उसको बड़ा शौक होने लगा, दया आने लगी। इतने घोर जंगल में तुम क्यों आए हो? मरने के लिए। कौन बोला? राक्षस बोला। सुंदरता को देख करके उसको भी दया आ गई। अरे तुम इतने सुंदर हो, यहाँ पर क्यों आए हो मरने के लिए? इतना घोर जंगल है, किस लिए आए हो? सुंदरोपत में वक्त प्रविष्ट कवलोपम किमर्थ मांगतो घोरम वरम व्याल निषेविता। राक्षस के वचन सुनकर श्री राम ने उससे मुस्कुरा कर कहा। श्री राम मुस्कुरा करके बोले, क्यों? श्री राम भयभीत नहीं उससे। राक्षस सोचता है कि ये मरना चाहते हैं तो मरने के लिए आए हैं, इधर से नहीं निकलना, इधर से नहीं निकलना, इधर से नहीं, इधर से नहीं, उधर से जाओ, उधर से जाओ। आप लोग आगे क्यों नहीं आते हो? ये रास्ता बंद करो, इधर से किसी को निकलने मत दीजिए, रास्ता बंद कर दीजिए। धन्यवाद। तो क्या बोला? श्री राम ने कहा मेरा नाम राम है और ये मेरा प्यारा छोटा भाई लक्ष्मण है। श्रुत्वा रक्षो वचो रामः इसमें माने उवाच तम अहम रामस्तुयं भ्राता लक्ष्मणो में सम्मतः। और ये रमणी मेरी प्राण प्रिया सीता है। हम पिता की आज्ञा से तुम जैसों को शिक्षा देने के लिए इस वन में आए हैं। श्री राम ने क्या कहा? हम अपने पिता की आज्ञा से तुम जैसे राक्षसों को शिक्षा देने के लिए वन में आए हैं। ऐसा सीता मम प्राण वल्लभ वयमागता पितृवाक्यम पुरस्कृत्य शिक्षणार्थम भवादृशाम। श्री राम के वचन सुनकर वो ठट्ठा मारकर हंसने लगा। ठट्ठा मार के हंसना क्यों? श्री राम कह रहे तुम जैसे लोगों को सिखाने के लिए हम आए हैं। इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से उधर से नहीं, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, तो वो ठट्ठा मार के हंसने लगा। क्यों? क्योंकि श्री राम ने कहा तुमको शिक्षा देने के लिए हम आए हैं। तो वो सोचता है कि हमें तुम क्या शिक्षा दोगे?
हैं? तुम जो है कोमल शरीर वाले हमारे तो केवल भोजन हो, तो हमें क्या शिक्षा दोगे? तो ठट्ठा मार के हंसने लगा और मुंह फैलाकर तुरंत ही अपने हाथों में शूल उठा लिया, हाथ में शूल उठा लिया। श्रुत्वा तंद्राम वचनम अट्टहासं मता करो व्याधाय वक्त्रम बाहुभ्याम शूलमादाय सत्वरः। और बोला, राम क्या तुम मुझे नहीं जानते? कौन बोला? राक्षस बोला, राम क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं जगत प्रसिद्ध विराध नामक राक्षस हूँ, पूरे जगत में प्रसिद्ध हूँ मैं, हैं? मैं राक्षस हूँ। किस नाम का राक्षस हूँ? क्या नाम है मेरा? हैं? क्या नाम? नहीं सुन रहे? विराध। क्या नाम है? विराध है, था विराध है, मेरा नाम विराध है, जगत प्रसिद्ध हूँ। आप लोगों को उसका नाम नहीं आता है, वो कहता है मैं पूरे जगत में प्रसिद्ध हूँ, और आप लोग उसका नाम भी नहीं जानते। पूरे जगत में प्रसिद्ध है, विराध नाम का राक्षस हूँ। मेरे भय से सभी मुनि इस वन को छोड़कर चले गए। जितने मुनि यहाँ रहते थे मेरे भय से इस वन को छोड़ करके चले गए हैं। माम न जाना सी राम है तुम विराधम लोके विस्तृतम मद्भयान मुनिया सर्वे त्यक्त्वा वनम मितो गतः। यदि तुम्हें जीने की इच्छा हो, किसने कहा? यदि तुम्हें जीने की इच्छा हो, किसने कहा? विराध ने कहा, राक्षस। यदि तुम्हें जीने की इच्छा हो तो सीता को छोड़कर बिना अस्त्र शस्त्रों के भाग जाओ। सीता को छोड़ दो यहीं पर और बिना अस्त्र शस्त्रों के भाग जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम दोनों को खा जाऊंगा। क्या करूंगा? खा जाऊंगा, तुम दोनों को खा जाऊंगा। यदि जीवितुम इच्छास्ति त्यक्त्वा सीतां निरायुधं पलायितं न चेत् शीघ्रं भक्ष्यामि युवामहम्। ऐसा क्या है? वो राक्षस सीता जी को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ा। सीता जी को पकड़ने के लिए राक्षस दौड़ा। तब श्री राम ने हंसते हुए अपने बाण से उसकी भुजाएं काट डाली। सीता को पकड़ने दौड़ा और श्री राम हंसे और उसके भुजाओं को काट डाला, दोनों हाथ काट डाले। इत्युक्त्वा राक्षसा सीताम आदातुम अभिदुद्रुवे रामस्य छेदयन् बाहु शरेण प्रहसन्नवे। इस पर वो अत्यंत क्रोध से संतप्त हो गया, दोनों हाथ कट गए। अब उसको बहुत गुस्सा है, दोनों हाथ कट गए तो बड़े क्रोध से अपना विकराल मुंह फाड़ करके श्री राम की ओर दौड़ा। अब हाथ तो कट गए तो क्या, खाने के लिए मुंह उसने फैलाया और राम की तरफ दौड़ा, ऐसे खाने के लिए श्री राम की ओर दौड़ा। तब श्री राम ने अपनी ओर आते हुए विराट के दोनों पैर काट डाले, दोनों पैर काट दिए हैं। अब दौड़ रहा है ना, तो दोनों पैर काट दिए श्री राम ने उसके। ये बड़ा आश्चर्य हो गया। अब पैर भी कट गए, हाथ भी कट गए, पैर भी कट गए, है ना। तथा क्रोध है परीतात्मा व्यादाय विकटम मुखम रामभ्यद्रवन राम चिच्छेदे परिधावतः पदद्वयं विराधस्य तदद्भुतं विभाभव। तब सर्प के समान अपने मुख से ही श्री राम को निगल जाने के लिए, अब देखो दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, अभी भी वो क्या कर रहा है? सांप की तरह चल करके और मुंह फाड़ करके राम की तरफ आ रहा है। हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं है, तो सांप की तरह श्री राम की तरफ आ रहा है, अपना मुंह फाड़ करके खाने के लिए आ रहा है। तब श्री राम ने अर्धचंद्राकार बाण से उसका सिर काट डाला। एक अर्धचंद्राकार बाण, आधा चंद्रमा, उससे उसका सिर काट डाला, सिर काट दिया। तब खून से लथपथ हो तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार उसे मरा है देखकर सीता जी ने श्री राम का आलिंगन कर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की।
तथा सर्प एवाश्येन गृहीतुं राममापतन् ततोर्धचन्द्राकारेण बाणेनाश्च महच्छिरः चिच्छेदरुधिरोघेण पपाते धरणीतले तथा सीता समालिङ्गे प्रशंस रघुत्तमम्। उस समय आकाश में देवता दुंदुभियाँ बजाने लगे। आकाश में देवता क्या कर रहे हैं? दुंदुभियाँ बजाने लगे। देवताओं के लिए भी वो भयभीत करने वाला था। इतना भयानक राक्षस था, श्री राम इसका वध कर दिया, है ना। तो देवताओं की दुंदुभियाँ आकाश में बजने लगी, अप्सराएं प्रसन्नतापूर्वक नाचने लगी। देखो, देवता अप्सराएं आकाश में ठहर सकते हैं, जैसे आप जमीन में बैठे हैं, ऐसे देवता लोग आकाश में भी क्या खड़े हो सकते हैं और नाच सकते हैं। अप्सराएं नाच रही हैं आकाश में। अप्सराएं और देवताओं में जो है ये शक्ति होती कि आकाश में वो नृत्य कर सकते हैं, आकाश में खड़े हो सकते हैं, है ना। और गंधर्व और किन्नर गाने लगे। ततो दुंदु भयो ने दुर दिव्य देवे गणरिता नंदुश्चाप्सरा हृष्टा जगुर गंधर्व किन्नर। इसी समय विराध के मृत शरीर से सूर्य के समान सुंदर वस्त्रों से सुशोभित एक पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर जब मर गया तो एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा होती है, शरीर के अंदर आत्मा होती है। तो शरीर जो है जब उसका मर गया तो उसका जो है एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो सुंदर वस्त्रों से सुशोभित और तपाए हुए सोने के आभूषणों से सज्जित अति सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ। विराधकायादति सुंदराकृतिर विभ्राजमानो विमलांबनावृतः प्रतप्त चामीक चारुभूषणो विदृश्यतांग्रे गगने रविर्यथा। उस समय पुरुष ने शरणागत का दुख दूर करने वाले श्री राम को प्रणाम किया और प्रभु को फिर भी दंड के समान पृथ्वी पर लौट करके बार बार प्रणाम किया। भगवान राम को प्रणाम करता है बार बार, हैं। प्रणम्य रामम प्रणतार्तिहारिणम भव प्रभाव परमं घृणाकरम प्रणम्य भूया प्रणनाम दंडवन प्रपन्न सर्वार्तिहरम प्रसन्न थी। विराध बोला, हे कमल दल लोचन श्री राम, मैं विमल तेजोमय विद्याधर हूँ। देखो, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? विद्याधर हूँ। और विद्याधर बड़े सुंदर होते हैं। और उसको राक्षस का शरीर कैसे मिल गया? वो बता रहा है कि इतना खराब राक्षस का जो शरीर मुझे मिला, कैसे मिल गया? मैं तो विद्याधर हूँ और मेरा नाम क्या है? विमल तेजोमय। क्या नाम? विमल तेजोमय विद्याधर हूँ। मुझे पूर्व काल में बिना कारण ही क्रोध करने वाले दुर्वासा जी ने शाप दिया। दुर्वासा मुनि ने शाप दे दिया मुझे, है? तो आज आपने मुझे शाप मुक्त कर दिया, है? तो आपने मुझे शाप मुक्त कर दिया, है? तो किसने शाप मुक्त किया? किसको? भगवान राम ने शाप मुक्त किया। किसको? हाँ, विमल तेजोमय विद्याधर को, है, शाप मुक्त कर दिया। श्री राम राजीव दलायताक्ष श्री राम राजीव दलायताक्ष विद्याधरो विमल प्रकाश दुर्वास साकारण कोपे मूर्तिना सप्ताह पुराशोदय विमोचित स्वया। अब आप ऐसी कृपा करें जिससे भविष्य में मुझे आपके चरणों की स्मृति सदा बनी रहे। क्या मांगा उसने वरदान? ऐसी कृपा करो कि क्या हो, हमेशा। नहीं सुन रहे? कहाँ ध्यान है? आप ऐसी कृपा करो जिससे हमेशा क्या हो, मुझे आपके चरणों की स्मृति हो। क्या हो? हाँ, मुझे आपके चरणों का स्मरण हो। आप ऐसी कृपा करो कि आगे से मैं हमेशा आपके चरणों का स्मरण करूं, है। और मेरी वाणी सदा आपका नाम संकीर्तन करे। मन में जो है आपके चरणों का स्मरण हो और वाणी में आपका हमेशा नाम संकीर्तन हो। वाणी में हमेशा नाम संकीर्तन रहे और कान आपकी कथा का पिएं। कानों से
मैं कथा पीऊँ, आपकी कथा पीऊँ। जैसे मैं कथा कर रहा हूँ, आप कानों से पी रहे हैं, ये पीना कहलाता है। सुनते हैं, कथा को पीना है। तो कान जो है हमेशा आपकी कथा को पीते रहें, हैं? तो उसने ये मांगा है। और हाथ आपके चरणों का पूजन करें, हाथों, मेरे हाथ आपके चरणों की पूजा करें, हैं? इसी प्रकार सिर आपके चरणों में प्रणाम करता रहे, मेरा सिर हमेशा आपके चरणों को प्रणाम करे। यतः परम तच्चरणारविंदयो स्मृति सदा मेस्तु भवो प्रशांते त्वन्नाम संकीर्तन में वाणी करो तुम्हें कर्ण पुटम तुदीयम कथामृतम पातु करे द्वयम ते पादारविंदा तन्मे विकुर्यात् शिरस्ते पाद युगे प्रणामम करो तु नित्यम भवदीयमेवम्। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप अपने स्वरूप में रमण करने वाले हैं। सीता आपकी जो है देवी हैं और संसार की रचने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्तुभ्यं भगवते विशुद्ध ज्ञान मूर्ते आत्मा रामाय रामाय सीता रामाय वेदसे। हे राम, मैं आपकी शरण में हूँ। हैं? क्या कहा? हे राम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपकी आज्ञा से मैं देवलोक को जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? देवलोक को जा रहा हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपकी माया मुझे ना लगे, आपकी माया मुझे कभी ना बांधे। ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी माया मुझे कभी ना बांधे। प्रपन्नम पाहि माम राम यास्यामि तु दुर्गया देवलोकम रघुश्रेष्ठ माया माम मां वृणोतु भुवे। विराट किस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री राम ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। जब उसने इस प्रकार प्रार्थना की तो श्री राम प्रसन्न हो गए, वरदान दिया। हे विद्याधर, अब तू जा, तूने माया के को जीत लिया है। भगवान राम ने किससे कहा? विद्याधर। क्या नाम था विद्याधर का? विमल तेजोमय, विमल तेजोमय विद्याधर। तो श्री राम कहते हैं, हे विद्याधर, अब तू जा, तूने माया को जीत लिया है, तू ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, मेरे दर्शन के प्रभाव से तुरंत ही मुक्त हो चुका है। श्री राम कहते हैं, मेरे दर्शन के प्रभाव से तू तुरंत ही मुक्त हो चुका है। इति विज्ञापितस्तेन प्रसन्नो रघुनंदनः ददो वरम तदा प्रीतो विराधाय महामतिः। गच्छ विद्याधराशेष माया दोष गुणाजिता त्वया मंदर्शनात् संध्यो मुक्तो ज्ञानवतांबर। संसार में मेरी भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। किसने कहा? श्री राम ने कहा, संसार में मेरी भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि वो उत्पन्न होती है और अवश्य मुक्ति देने वाली होती है। तू मेरी भक्ति से संपन्न है, इसलिए मेरी आज्ञा से तू परम धाम को चला जा। मद्भक्ति दुर्लभा लोके जाता चेन मुक्तिदायतः अतस्तुम भक्ति संपन्ना परम याहि ममांगेया। इस प्रकार से राम ने भयंकर राक्षस का वध किया, उसको सांप से मुक्त किया और उसको वरदान दिया और पुनः वो विद्याधर को बन गया। जो पुरुष इन लीलाओं के कीर्तन के द्वारा श्री राम की स्तुति करता है, तो सुनो, जो इन लीलाओं के कीर्तन के द्वारा श्री राम की स्तुति करता है, अवश्य ही संपूर्ण अभिलषित पदार्थों को पाता है। रामेण रक्षो निधनम सुघोरम सापाद विमुक्तिर्वरदानम एवं विद्याधरत्वं पुनरेव लब्धम रामम गृह्णन्नेति नरोखिलार्थम। तो ये कथा सुना रहे हैं कौन सुना रहे कथा? राम सुना रहे हैं। और कौन बताएगा? कौन सुना रहे कथा? कौन सुना रहे कथा? है? चेंज हो गए?
तो शुरू में जो मैंने बताया था कि कौन सुनारे का था, तो आप लोग नहीं थे? कौन थे जब मैंने शुरू की थी कथा? कोई नहीं था? हैं? कोई नहीं था? हैं? तो आप बताओ, कथा सुना रहे? महादेव जी सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? महादेव जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो महादेव जी कहते हैं, पार्वती विराध के जाने पर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ सरभंग मुनि के आश्रम में आए। श्री राम लक्ष्मण सीता के साथ कहाँ पर आए हैं? सरभंग मुनि के आश्रम। कौन से मुनि? सरभंग मुनि के आश्रम पर आए हैं? सरभंग मुनि के आश्रम पर आए। विराधे स्वर्गते रामो लक्ष्मणेन च सीतया जगाम सरभंगस्य वनम सर्व सुखावहम। तो सरभंग मुनि ने देखा श्री राम को सीता लक्ष्मण के साथ आते हुए देखा, तो सहसा उठ खड़े हुए, तुरंत उठ खड़े हुए, सहसा उठ खड़े हुए। सर्वभंगस्ततो दृष्ट्वा रामं सौमित्रिणा सह आयान्तं सीतया सार्धं संभ्रमादुत्थितः सुधे। और आगे बढ़कर उनकी भली प्रकार पूजा की। किसने पूजा की? सरभंग मुनि ने। किसकी पूजा की? श्री राम लक्ष्मण सीता की पूजा की। उनको आसन पर बिठाया और कंदमूल फल से उनका आतिथ्य सत्कार किया। कंदमूल फल से आतिथ्य सत्कार किया। अभिगम्य सुसंपूज्य विस्तरे सुपवेशयन् आतिथ्यम करोतेषां कंदमूल फलादिभिः। तब सरभंग मुनि ने श्री राम से प्रीतिपूर्वक कहा, सरभंग मुनि ने श्री राम से प्रीतिपूर्वक कहा, मैं बहुत समय से आपके दर्शनों की आकांक्षा से तपस्या कर रहा हूँ। सरभंग मुनि क्या बोले? मैं बहुत समय से आपके दर्शनों की इच्छा से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तपस्या कर रहा हूँ। आपके दर्शन के लिए बहुत समय से तपस्या कर रहा हूँ। हे राम, आप साक्षात परमेश्वर हैं। मुझे तपस्या के द्वारा जो बहुत सा पुण्य प्राप्त हुआ है वो सब आपको समर्पित करके मैं मुक्ति प्राप्त करूँगा। अपनी तपस्या का फल अर्पित करके मुझे क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। प्रीत्या सर्वभंगोपि रामं भक्त परायणं बहुकाले में वासम तपसे कृत निश्चय तब संदर्शनाकांक्षी राम तुम परमेश्वर अद्य मत्तपसा सिद्धम यत्पुण्यम बहु विद्यते तत्सर्वं तब दास्यामि ततो मुक्तिं व्रजाम्यहम्। ऐसा कहकर महाविरक्त योगी सरभंग अपना पुण्य श्री राम को समर्पण कर सीता के सहित श्री राम को प्रणाम करके सहसा चिता पर चढ़ गए। चिता का मतलब क्या है? अग्नि, है ना? अग्नि में चढ़ गए। समर्प्य राम से सुमहत् महस्वपुण्य फलम विरक्ता सर्वभंग योगी चितिम समारोह द प्रमेयम रामम ससीतम सहसा प्रणम्य। उस समय वे सर्वांतर्यामी दूर्वदल के समान श्याम वर्ण श्री राम का चिंतन करते रहे। श्री राम का श्याम रंग कैसा है? दूर्वदल के समान श्यामल। दूर्वदल देखा? दूर्वदल नहीं देखा? दूर्वदल जो घास होती ना, आप देखते हैं घास, ज़मीन में घास उगी है, उसी को दूर्वदल बोलते हैं। तो भगवान का, श्री राम का जो शरीर है वो दूर्वदल के समान श्याम है ना, और कमल नयन है, और चीर वस्त्र धारण करने वाले और जटाजूट धारण करने वाले श्री राम का सीता लक्ष्मण के सहित बहुत देर तक ध्यान किया उन्होंने। चिता में चढ़ गए और श्री राम सीता लक्ष्मण का ध्यान करते रहे। ध्यायन् चिरं राम ससे रामं मशेष हृत्सं दूर्वादल श्यामलमम्बुजाक्षं चीराम्बरं स्निग्ध जटाकलापं सीता सहायं सह लक्ष्मणं तम्।
फिर मन ही मन कहने लगे, अहो इस संसार में श्री राम को छोड़कर स्मरण करने पर कामनाओं को पूर्ण करने वाला और कौन दयालु है। मैं अनन्य भाव से उनका नित्य स्मरण करता था, अतः मेरे स्मरण को जानकर वे स्वयं ही चले आए। वो जो है सर्वभंग मुनि वो सोच रहे हैं कि मैं स्मरण कर रहा था तो स्वयं ही चले आए। कौन स्वयं चले आए? यहाँ पर सीता राम लक्ष्मण स्वयं चले आए। को वा दयालु स्मृत काम धेनोर अन्यो जगत्याम रघुनायकादहे स्मृतो मया नित्यम अनन्य भाजा ज्ञात्वा स्मृतिम में स्वयं एव यातः। श्री राम मेरी ओर देखते रहें, मैं अपना शरीर जलाकर अब निष्पाप होकर ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा? श्री राम मुझको देखते रहें जब तक जो है मैं शरीर छोड़ करके और ना चला जाऊं परम धाम, तब तक मुझे आप देखते रहिए। पश्चत्तुदानीं देवेशो रामो दाशरथि प्रभुं दग्ध्वा तुदेहं गच्छामि ब्रह्मलोकम अकल्मषः। मेरे हृदय में सदा अयोध्यापति श्री राम विराजमान रहें, जिनके वाम अंक में बिजली के समान सीता जी विराजमान हैं। सर्वभंग ने क्या कहा? ये प्रार्थना की कि मेरे हृदय में सदा अयोध्यावासी श्री राम विराजमान रहे। कैसे श्री राम? अयोध्यावासी श्री राम विराजमान रहें, जिनके बाएं अंक में सीता जी हैं, सीता जी विराजमान हैं। अयोध्याधिपतिर्मेस्तु हृदय राघवा सदा यद वामांके स्थिता सीता मेघस्येव तडिल्लता। इस प्रकार श्री राम का बहुत देर तक ध्यान करते हुए अपने सामने विराजमान उनके स्वरूप को देखते हुए मुनिवर सर्वभंग ने अग्नि प्रज्वलित कर अपना शरीर जला डाला और दिव्य देह धारण करके भगवान के धाम चले गए। इति रामं चिरं ध्यात्वा दृष्ट्वा च पुरता स्थितं प्रज्वाल्य सहसा वह्निं दग्ध्वा पंचात्मकं वपुः। अब दंडकारण्य के निवासी जितने मुनि हैं श्री राम का दर्शन करने के लिए सर्वभंग मुनि के आश्रम पर आए। सर्वभंग मुनि तो शरीर छोड़ कर के चले गए भगवान के धाम, लेकिन वहाँ पर अब जितने मुनि हैं भगवान राम का दर्शन करने के लिए आए। दिव्य देह धरा साक्षात् एवलोके पते पदम ततो मुनि गणा सर्वे दंडकारण्यवासिनः आजग्मुः राघवं द्रष्टुं सर्वभंग निवेशनम्। उन मुनियों को देखकर श्री राम सीता लक्ष्मण ने सहसा पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान राम मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो ऋषियों को देख करके उन्होंने जमीन में अपना सिर लगा करके प्रणाम किया। भगवान दृष्टा मुनि समूहम तम जानकी राम लक्ष्मण प्रणय मुह सहसा भूमो माया मानुष रूपिणः। उन मुनियों ने श्री राम का आशीर्वाद द्वारा अभिनंदन किया। फिर वे धनुषधारी श्री हरि से हाथ जोड़कर बोले, आशीर्भिरभिनंद्याथ है रामम सर्वे हृदय स्थितम ऊचो प्रांजलि सर्वे धनुर्बाण है धर्म हरे। तो मुनीश्वर जो है श्री राम से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपने ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है न? कौन बोल रहे हैं? मुनि लोग बोल रहे हैं। आपने ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। हम ये जानते हैं कि आप साक्षात श्री हरि हैं और जानकी जी लक्ष्मी हैं और लक्ष्मण जी शेष हैं और भरत जी शंख हैं और शत्रुघ्न जी चक्र हैं। हम जानते हैं क्या कि आप श्री राम क्या हैं? साक्षात हरि हैं और जानकी जी क्या हैं? लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मण जी शेष जी हैं और भरत जी शंख हैं और शत्रुघ्न जी चक्र हैं। इसलिए आप यहाँ सबसे पहले ऋषियों का दुख दूर कीजिए। सब ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिए?
ऋषियों का दुख दूर कीजिए। भूमेर्भारावताराय जातोऽसि ब्रह्मणार्थितः जानीमस्त्वां हरिं लक्ष्मीं जानकीं लक्ष्मणं तथा शेषांसं शङ्खचक्रे द्वे भरतं सानुजं तथा अतश्चादौ ऋषीणां त्वं दुःखं भोक्तुम् इहार्हसि। हे श्री राम, आइए सीता और लक्ष्मण सहित आप हमारे साथ क्रमशः मुनियों के समस्त आश्रमों को देखने के लिए चलिए। हमारे साथ आप कहाँ चलिए? मुनियों के सभी आश्रमों को देखने के लिए चलिए। ऐसा करने से आपको हम पर बड़ी दया आएगी। ऐसा करने से आपको हमारे ऊपर बड़ी दया आएगी। आगच्छयामो मुनिसेवितानि वनानि सर्वाणि रघुत्तम क्रमात् द्रष्टुम सुमित्रा सुत जानकीभ्यां दया तदा दयास्मासु दृढ़ भविष्यति। इस प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन करने पर श्री राम मुनियों के साथ उनके तपोवनों को देखने के लिए चले। यदि विज्ञापितो रामः कृतांजलि पुटैर्विभुः जगाम मुनि भी सार्धम द्रष्टुम मुनि वनानि सह। वहाँ उन्होंने सब और बहुत सी खोपड़ियाँ पड़ी देखी। श्री राम ने क्या देखा? बहुत सी खोपड़ियाँ पड़ी हैं, बहुत सी खोपड़ियाँ पड़ी देखी। उन्हें देखकर श्री राम ने मुनियों से पूछा, ततर्ष तत्र पतितान् अनेकानि शिरांसि सह अस्थिभूतानि सर्वत्र रामो वचनम अब्रवीत्। ये हड्डियाँ किन की हैं? श्री राम ने पूछा। क्या पूछा? ये हड्डियाँ किन की हैं और कैसे पड़ी हैं? तब मुनीश्वरों ने कहा, हे राम, ये ऋषियों के मस्तक हैं। क्या है ये? ऋषियों के मस्तक हैं। अस्थि केशामेतानि किमर्थं पतितानि वै तमोचुर्मुनियो राम ऋषीणां मस्तकानि ही। इन्हें राक्षसों ने खा लिया है, इन्हें राक्षसों ने खा लिया है। ये वे राक्षस समाधि में मग्न रहने के कारण भागने में असमर्थ मुनियों को भक्षण करने के लिए मौका देखते हुए जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। मुनीश्वर लोग जो है समाधि में मग्न है तो भाग नहीं सकते, और वे राक्षस लोग जो है खा जाते हैं। राक्षसैर्भक्ति तानेश प्रमत्तानां समाधितः अंतरायं मुनीनां ते पश्यन्तो नोचरन्ति। मुनियों के ये भय और दीनतापूर्ण वचन सुनकर श्री राम ने समस्त राक्षसों का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की। श्रुत्वा वाक्यं मुनीनां सा भयदैन्य समन्वितं प्रतिज्ञां करोद् रामो वधाया शेष राक्षसाम्। तो श्री राम ने जो है संपूर्ण राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। तो संपूर्ण राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की तो पूरी पृथ्वी के राक्षसों का वध करना है या उसी स्थान में जहाँ दंडकारण्य में मुनि रहते हैं? कहाँ के राक्षस? पूरी पृथ्वी के राक्षसों का वध करेंगे या उसी स्थान के जो दंडक वन में रहते हैं राक्षस, किन का वध करेंगे? हैं? पूरी पृथ्वी के, पूरी पृथ्वी के अगर राक्षसों का वध किया होता तो विभीषण को तो लंका का राजा बनाया। राक्षसों का वध करने के लिए कहा उस स्थान में जो दंडकारण्य, दंडक वन। पूरी पृथ्वी में नहीं, लंका में तो राक्षस रहते ही हैं और विभीषण को फिर राजा बनाया। तो पूरी पृथ्वी के राक्षसों का वध नहीं करना है। जहाँ पर मुनिया लोग तपस्या करते, मुनि तपस्या करते हैं, उनका वध करना है। तो भगवान राम ने जो है भगवान राम ने जो है ये प्रतिज्ञा की।
श्रुत्वा वाक्यं मुनीनां सा भयदेन समन्वितं प्रतिज्ञां करोद रामो वधाया शेष रक्षसा। इस प्रकार मुनियों के आश्रम देखते हुए राम मुनियों द्वारा नित्य पूजित होते हुए सीता और लक्ष्मण के साथ वहाँ कुछ साल तक रहे। पूज्यमाना सदा तत्र मुनिभिर भवन वास भी जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः वासगत चित्तन वर्षाणि रघुनंदनः एवं क्रमेण संपश्यन् ऋषीणाम आश्रमान् विभु। तो इस तरह से जो है कुछ सालों तक भगवान वहाँ रहे, ऋषियों के आश्रम में रहे, है ना। तो कथा यहीं पर विराम देते हैं। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सीता मित्र प्रभु जी की जय।